मैं और मेरा बेटा हम साथ रहते हैं। हमें लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम शहर से दूर जंगल में रहते हैं। हम हमेशा से ही जंगल में रहते आए हैं। पहले मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन अब मेरे पास रहने के लिए एक घर है। मुझे नहीं पता कि ये घर किसका है। मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ कौन रहता था। जब मैं इस जंगल में आया तो मुझे ये घर खाली मिला, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा और अब ये घर मुझे अपना सा लगता है। मुझे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं कोई मेरे घर में ना घुस जाए, क्योंकि ये जंगल शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अपने घर की रखवाली करता रहता हूँ और मैं हमेशा नज़र बनाए रखता हूँ कि कहीं कोई अनजान अजनबी मेरे घर में ना घुस जाए। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। मैं और मेरा बेटा हम घर से baहर जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। दरअसल हम अपने लिए खाना जुटा रहे थे। हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें जंगल में ही मिल जाती है, इसलिए हमें जंगल से बाहर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उस दिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पर हम आधी रात को घर लौटते हैं, पर उस रात हम जल्दी ही घर के लिए निकल गए। जब हम घर के नज़दीक पहुँचे तो मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई घर के अंदर घुस गया है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम बाहर ही रहना, मैं अंदर जाता हूँ। मैं धीरे से घर के अंदर गया और मैंने देखा कि घर की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। मेरा शक यकीन में बदल गया। कोई तो मेरे घर के अंदर घुसा था। मैंने देखा खाने पीने की कुछ चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई थी। अजीब बात थी कि अगर किसी को भूख लगी थी और वो खाने की तलाश में मेरे घर में घुसा था तो वो खा सकता था, लेकिन उसने कुछ भी ठीक से खाया नहीं। वो बस देखना चाहता था कि ये सब आखिर क्या है। मैं खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था, तभी मुझे अचानक दूसरे कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं उनके कदमों की आहट को भी महसूस कर पा रहा था। मैं समझ गया था कि दूसरे कमरे में कोई है और वो एक से ज़्यादा है। मैं धीरे धीरे उस कमरे के नज़दीक गया और मैंने धीरे से उस कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे के अंदर दो लड़के थे और उन दोनों ने कमरे की हालत बहुत बुरी कर दी थी। जैसे ही उन दोनों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो मुझे देखकर ज़ोर से चिल्लाए। और क्यों नहीं, उन्हें चिल्लाना भी चाहिए था, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं। मैं तो एक राक्षस हूँ जो जंगल में रहता है। कुछ देर बाद मेरा बेटा भी वहाँ पर आ गया। उसने मुझसे पूछा, पापा क्या ये इंसान है? मैंने उसे बताया कि नहीं बेटा, ये हमारा आज का डिनर है। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।